कुल मिलाकर क्या समझे आप? नई टैक्स रिजीम वाले टैक्स पेयर्स को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है, जबकि ओल्ड रिजीम वाले करदाता नो चेंज से मुंह लटकाए हुए। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमने इसके लिए आम लोगों से चर्चा की। टैक्स पेयर्स क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में, ध्यान से सुनिए, फिर बताएंगे युवा, महिला और किसान क्या सोचते हैं। यही सरकार का निश्चित तौर पे हम ये कर सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। निश्चित तौर पे किसान से लेकर नौजवान तक राहत में है। ये बजट भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इसके लिए ये बजट है। सोलर ऊर्जा में 300 यूनिट फ्री मिलेगी, वो बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। और जिस प्रकार से मुद्रा लोन की स्केल जो सरकार ने बढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं हर एक आम वर्ग तक पहुंचेगी और उससे आम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी युवाओं के लिए सोचकर युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना, उसको लेकर के ये बजट तैयार हुआ है। ये तो बात हुई टैक्स पेयर्स की, लेकिन दर्शकों, जैसा हमने कहा कि आपको आसान भाषा में एक एक चीज हम समझाएंगे, और इसलिए आज हमने 2 केस रखे हैं। एक केस है सस्ते का और दूसरा है महंगे का। पहला केस क्या कहता है जानते हैं। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई सारी घोषणाएं सरकार ने की हैं। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। ऐलान के बाद कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, मोबाइल और आपके फोन का चार्जर घटेगा, इसकी कीमतें घटेंगी। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की, और लेदर और फुटवेयर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। एक्सरे ट्यूब के दाम भी कम हो गए हैं दर्शकों। लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमतें भी घटेंगी। लेकिन अब महंगा क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से। टेलीकॉम उपकरण महंगे हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटी 15% कर दी है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात महंगा हो जाएगा दर्शकों। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे हो जाएंगे, और 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर्स भी महंगे हो जाएंगे दर्शकों। प्लास्टिक के सामान पर भी आपको अपनी जेब अब ढीली करनी पड़ेगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि सस्ता महंगा तो आपने समझ लिया, लेकिन जिस रेल से आप यात्रा करते हैं उससे क्या मिला? क्या आपने देखा है? नहीं देखा तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। जिस वक्त निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, शेयर बाजार दबाव महसूस कर रहा था। रेलवे से जुड़े जिन शेयरों पर निवेशकों ने मोटा पैसा लगा रखा था, वो देखते ही देखते मुनाफे से घाटे में तब्दील हो गए। एक शेयर में तो 8% से ज्यादा गिरावट आई। इसकी एकमात्र वजह यह रही कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए एक भी नई घोषणा नहीं की। हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और नई ट्रेनों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे के लिए इस बार बजट में 2,62,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में, आज एक नए लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। संयुक्त बजट में रेल बजट का जिक्र नहीं हुआ तो विपक्ष हमलावर हो गया। रेलवे का तो ऐसा हो गया, ना इधर का ना उधर का, उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। वहीं रेल मंत्री के माने तो बजट में 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो देख लिया आप क्या मिला आपको। लेकिन अब बात करेंगे युवाओं की। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको क्या मिला ये हम ही बता रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने 3rd टर्म के पहले बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा है दर्शकों। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में क्या कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में करीब 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है। जहां एक तरफ बजट में बेरोजगारों को इंटर्नशिप के जरिए कंपनियों से जोड़ने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ पहली नौकरी पाने वालों के लिए भी कई सारी पेशकश की गई। यही नहीं दर्शकों, अगले 5 साल में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी योजना तैयार की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा
कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। देख लीजिए आप, कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 प्रधानमंत्री योजनाओं का पैकेज भी होगा और इन योजनाओं से 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं के 2 लाख करोड़ खर्चे की भी बात की गई। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए कौशल ऋण योजना का भी ऐलान किया है। छात्रों के कॉलेज के एडमिशन पर भी लोन दिया जाएगा, जिसमें 3% तक का पैसा सरकार देगी और हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को लोन के ई-वाउचर्स भी दिए जाएंगे। इन सभी बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया था। लेकिन बड़ी बात क्या है, मोदी सरकार के लिए देश के युवा हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। यही वजह है कि इस बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। और बड़ी बात यही है कि जब इतने सारे आंकड़े आए तो हमने सीधे युवाओं से बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बाद बताएंगे महिलाओं के लिए क्या है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ये कि जितना मोटिवेशन मिलेगा उतने अच्छे लोग स्टूडेंट्स और आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। बहुत फ़ायदा होगा जो लोगों को जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका भी चांस है और इससे कंपटीशन कम होगा। हर साल नए बच्चे आते हैं, अपीयर होते हैं, सबको मौका मिलेगा। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो लोग आ रहे हैं बेनिफिट्स हैं, सबके लिए हैं। उम्मीद है युवाओं को। लेकिन अब गृहिणियां आ जाइए टीवी के सामने, क्योंकि जो महिलाएं इस वक्त मुझे किचन में रोटी बनाते हुए देख रही हैं, जो महिलाएं दफ्तर से लौटते वक्त मुझे सुन रही हैं, उनके लिए भी मोदी 3.0 सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं। ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे पहले वर्किंग लेडीज, थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिली है, जिन पर घर के साथ साथ अपने करियर को बनाने और बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने आप लोगों का बहुत ख्याल रखा है। क्यों कह रहा हूं मैं? काम के वक्त महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आपके ऑफिस में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रच खोले जाएं। आमतौर पर कई बार यह देखा जाता है कि महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में इस समस्या का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले स्टैंप ड्यूटी पर भी राहत देने का ऐलान किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिलाएं, उन्होंने कई तरह की महिला केंद्रित योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी किया। मौजूदा समय में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास स्किल ना होने के कारण मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, बड़ी समस्या है। वहीं जिनके पास नौकरी है उन्हें मनचाही सैलरी नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रखा है सरकार ने, और सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया है। केंद्र का भंडार खुला तो महिलाओं के लिए यही नहीं रुका है दर्शकों। पहली बार नौकरी करने वाली महिलाओं को पीएफ में 1 महीने की सैलरी भी दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के हित में और भी ऐलान किए हैं। सुन लीजिए आप। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में महंगाई कम और स्थिर है, जिससे ज्यादातर महिलाएं वाकिफ नजर नहीं आ रही, क्योंकि फल, दाल और सब्जियों की कीमतें उनकी किचन का बजट बिगाड़ रही हैं, गड़बड़ाया हुआ है। सुनिए अब महिलाएं क्या कह रही हैं, ध्यान से। 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान है वो हम घरेलू महिलाओं के लिए जरा कम ही है। हाँ, वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। सुबह जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुंच गया है। गोल्ड के दाम कम करना चाहिए बड़ा सर। नहीं कम किया पर बहुत ही कम है, कुछ ही % है और ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्टअप वाला जो स्कीम उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल की लड़कियां ज़्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। बहुत कुछ हुई, दवाइयों पे थोड़ा रेट कम करे गए हैं, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ता हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो देखा, महिलाएं कह रही हैं महंगाई है, लेकिन अब बात करेंगे किसानों के लिए क्या मिला। दर्शकों, मोदी सरकार ने बजट में किसानों का भी खास ख्याल रखा है। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। पिछले साल बजट में किसानों को
1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, इस बार बढ़े हैं। किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। इतना ही नहीं, अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ा जाएगा। किसान भाई सुने, किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर भी काम किया जाएगा। 32 फसलों की 109 नई किस्म लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होंगी। इसके अलावा दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को भी मजबूत किया जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। यही नहीं, सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लाने वाली है। इस पॉलिसी का टारगेट क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था दर्शक, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार का फोकस है, जिससे किसान आगे बढ़ेगा और गरीबों को रोजगार मिलेगा। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, महिला, युवा सबको बहुत कुछ मिला है। लेकिन आज सियासत एक अलग मसले को लेकर हो रही है। वो क्या मसला है आपको बताता हूं दर्शकों। एक्स-रे रिपोर्ट में अभी तक मैंने आपको बताया बजट में क्या मिला है, लेकिन हमारी अगली रिपोर्ट क्या कहती है